आई हैव क्लाइम्ड माउंटेन्स मैनी टाइम, पर इस ट्रैक पर मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है, इतनी ज़्यादा स्नो, चारों तरफ माउंटेन, वाइट। ना मुझे रास्तों का अंदाज़ा था, ना मौसम का, बस एक भरोसा था कि कुछ अलग मिलने वाला है। कुछ नया देखने की तलाश में मैं निकल पड़ता हूँ अपने कंफर्ट जोन से 3814 मीटर के अल्टीट्यूड, जहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा था। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड के मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक पर, जहाँ से हिमालयस की कुछ फेमस पीक्स दिखाई देती हैं। तो ये है द क्वारी पास ट्रैक। तो इस सफ़र का बेस कैंप होने वाला था दुगासी गांव, जहाँ तक मुझे पहुँचना था। तो मैं अपने नंदी महाराज को उठा करके निकल पड़ता हूँ दुगासी गांव की तरफ। आज का हमारा रोड मैप रहने वाला है हल्द्वानी से भीमताल, भवाली, रानीखेत, दौराहाट, चकुटिया होते हुए हम पहुंचते हैं गैरसैंण, जहां पे मुझे एक पेट्रोल पंप मिलता है। तो मैंने यहीं पे आज रात रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था। आप मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। हर सुबह एक जैसी नहीं होती, कुछ सुबह बस महसूस करने के लिए होती हैं। आज की सुबह भी कुछ अलग है, ना कोई जल्दी, ना कोई मंजिल तय। हल्की धुंध पहाड़ों पर तैरती हुई, बस मैं और मेरी बाइक और ये पहाड़ जो हर बार कुछ नया सिखा जाते हैं। बारिश की हर बूंद जैसे एक कहानी कह रही है, और ये धुंध जैसे जिंदगी की तरह सब कुछ साफ होते हुए भी अधूरा दिखाती है। कभी कभी रास्ता साफ होना ज़रूरी नहीं होता, बस चलना ज़रूरी होता है। हम सब अपनी अपनी धुंध में खोए हुए हैं, किसी को मंजिल की तलाश है तो किसी को खुद की। और शायद ऐसी एक सुबह इन पहाड़ों के बीच हम खुद से मिलते हैं, क्योंकि असली सफ़र रास्तों का नहीं, खुद को समझने का होता है। पता है, कभी कभी हम सफ़र प्लान करके नहीं निकलते, बस निकल पड़ते हैं। मैं भी बस ऐसे ही निकल पड़ा था। सोचा था सीधे क्वारी पास पहुंचूंगा, लेकिन रास्तों ने कुछ और ही सोच रखा था। जोशीमठ से पहले रास्ते इतने सुंदर थे कि हर 5 मिनट में बाइक खुद ब खुद रुक जाती थी। अजीब बात है ना, हम शहरों में शोर ढूंढते रहते हैं, और यहाँ ये झरनों से गिरती हुई पानी की आवाज़। कितना सुकून है इन पहाड़ों से बहती हुई हवा की आवाज़ में, जो शहरों में कभी नहीं मिल सकती। फिर एक जगह मैंने देखा 2 नदियाँ मिल रही थी। मैं कुछ देर बस वहीं खड़ा रहा और बस देखता रहा। कैसे 2 अलग रास्तों से आई नदियाँ इतनी आसानी से एक हो जाती हैं। सोच रहा था, क्या इंसान भी ऐसे ही कर पाता है? सेफ ड्राइव। यहाँ हर मोड़ पर कुछ है, लेकिन मज़ेदार बात क्या है पता है? यहाँ आपको किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती। पहली बार लगा मंजिल तक पहुँचना ज़रूरी नहीं है, ये जो रास्ते हैं ना, यही काफ़ी है। और शायद इसलिए मैं बार बार पहाड़ों पर आता हूँ। यहाँ कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लेके जाता हूँ। यादों से भरी पोटली, सुकून, खूबसूरत पल और शांति।
लुत्फ का खजाना। खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत लोग दिल को गार्डन गार्डन कर देते हैं, खुश हो जाता है। अरे भाई मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ दिन में क्यों नहीं आया। हाय 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 हाय, क्या बात है, एकदम वाइट ब्यूटी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हेलो, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अनदर हाइकिंग वीडियो। आज है 23 मार्च 2026 और अभी मैं हूँ क्वारी पास के बेस कैंप में, यानी तुगासी गांव में। मुझे लगभग 20 से 22 घंटे हो गए ड्राइव करते करते। हल्द्वानी से मैं निकला था 21 को। गाइड और परमिशंस का मैं आपको बता दूं तो लोकल्स अलग अलग चार्ज करते हैं, जैसा कि कल मेरे साथ हुआ। तो आप भी जब आ रहे हो तो एक दो लोगों से पूछ लो और उसके बाद ही किसी को एक को फाइनल करना, जिससे कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आपको ये ट्रैक। फ़िलहाल मेरे साथ कोई नहीं है, मैं सोलो ही हूँ। तो अभी मैंने 5-6 लोग हैं, उनका जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया है। जनरली क्या होता है ना, आप किसी भी ट्रैक पर जाते हैं तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया या तो वो लोग आपको सिंगल नहीं जाने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये ट्रेल बिज़ी नहीं रहती हैं। जैसे मान लो केदारनाथ और भी कई सारे ट्रैक होते हैं, उनकी तरह ये बिज़ी नहीं रहती है। तो इस वजह से आप कहीं खो ना जाओ या फिर कुछ लॉस ना हो आपका। तो परमिशन लेने के लिए आपको या तो जोशीमठ से लेना पड़ेगा परमिशन, मेडिकल वगैरह। तो जो मेरा कॉस्ट आया है वो मैं आपको बताता हूँ। 600 का कॉस्ट आया है। हमने जो गाइड किया है उसी के थ्रू हमारा ये सब हुआ है। 600 उनको परमिशंस का और मेडिकल का दोनों का पे कर रहे हैं, और 1000 रुपीज़ वो 1 डे का चार्ज कर रहे हैं हमें, सबको मिला करके। तो ये सब में डिवाइड हो जाएगा। हम 5 से 6 बंदे हैं और ये ऑल ओवर व्यू है यहाँ से कुछ तुगासी गांव का। छोटा सा गांव है, पीसफुल जगह है। 3 से 4 दिन हमें मैक्सिमम लगने वाले हैं इस वाले ट्रैक पर। अभी तक का अपडेट यही है। तो अभी बस निकलते हैं और मिलते हैं ट्रेल पर। हमारे ग्रुप के बंदे जो कि हमारे साथ इस ट्रैक पर चलने वाले हैं, और मेरा बैग काफ़ी हैवी होने वाला है क्योंकि उसमें सारे गियर्स और सभी सामान हैं। सारी चीज़ें मैं खुद से कैरी करके ले जा रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप खुद से कैरी करके आप भी ले जा सकते हैं। जिसके पास नहीं है तो वो रेंट भी यहाँ पे ले सकते हैं, रेंट पर भी आपको मिल जाता है। अब उसकी जानकारी मेरे को नहीं है क्योंकि मैंने रेंट पर नहीं लिया है। तो गाइस ये है जल चक्की, यहाँ पे आता है पानी। शायद ये अभी बंद कर रखा है, यहाँ से निकल के आता है और यहाँ से नीचे से पानी के प्रेशर से चक्की चलती रहती है और गेहूँ पिसता रहता है। मैं इसको खोल के दिखाऊँ क्या? गांव वाले की होती हैं ये। तो गाइस 10 बजे ट्रैक शुरू कर दिया है। हेलो बच्चों, चॉकलेट चाहिए तुमको? एक ही है लेकिन सब बांट लेना, ठीक है? भाई साहब क्या चढ़ाई है, दिख रही है वहाँ तक। ये वाली चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही टफ थी, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ। कौन सा साइड है ये? उसी को लेके चलो, उसी को ले जाओ ब्रो। अभी तो हमारा गुलिंग पास भी नहीं आया है, मौसम अभी से ख़राब हो चुका है। अभी हमारा 3 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। अभी देखते हैं कितने बजे तक और पहुँचते हैं हम। मौसम सच में बहुत ख़राब हो गया है। ये देखो, और हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो चुकी है अभी।
कुछ ज़्यादा ही तेज़ होगी बर्फ़। हम लोग पहुंच चुके हैं गुलिंग कैंप साइट। इस ट्रैक की पहली कैंप साइट है। दिस इज़ अ गुलिंग कैंप साइट। गुलिंग कैंप साइट से आगे आप चलोगे तो अल्पाइन ट्री पूरा फॉरेस्ट एरिया है। हमारे गाइड जो हमारा मेरा ही वेट कर रहे हैं, बाकी तो सब चले जा रहे हैं। आपका ना दिव्यांशु है। फिलहाल का स्टेटस ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है, तो मैं दिव्यांशु का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरा अब वाइट होना स्टार्ट हो गया है, तो ट्रैक पे थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा है और औरों की अपेक्षा थोड़ी स्पीड है वो स्लो हो गई है। मज़ा आ रहा है। उसमें आप ये है ना वीडियो भी बन जाएगी और चलते भी रहोगे। मेरा अभी बैकपैक गाइड ने ले लिया है, तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम लाइट हो गया मेरा, कुछ है ही नहीं इसमें, फ्री। मज़ा तो ऐसे आता ट्रैक करने में असल में। अब स्पीड थोड़ा अच्छी हो गई। बस वही दिक्कत आ रही थी बैक की वजह से। जब मैं क्वारी पास के उस घने जंगलों में कदम रख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और भी करीब प्रकृति के अंदर जा रहा हूँ। चारों तरफ पुराने अल्पाइन पेड़ थे, हल्की बर्फ और बारिश की बूंदों की सरसराहट थी। मैं हर कदम में महसूस कर रहा था कि प्रकृति के साथ मेरा एक गहरा जुड़ाव है। सब कुछ मेरे दिल को छू रहा था और मैं जानता हूँ कि ये पल हमेशा मेरे साथ एक गहरी याद बनकर रहेंगे। गुलिंग कैंप साइट से कंटिन्यू बर्फ़ मिला है हमको, लगातार बर्फ़ गिरने में है और अब तक गिर रहा है। मॉर्निंग में नाश्ता किया था और अभी कोई लंच वगैरह कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले गुलारा कैंप साइट पहुँचते हैं और वहीं पे जाके टेंट पिच करते हैं आज। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मुझे लगा नहीं था इतने सारे कैंप होंगे। ब्रो इससे भी ज़्यादा रहते हैं, वो तो निकाल रखे हैं अभी कुछ। सो फाइनली गाइस वी आर रीच। मेरे बैक साइड आप देख रहे हो, खुलारा कैंप साइट है ये। चारों तरफ स्नो ही स्नो है। तो आज जो हमने कंप्लीट किया ट्रैक वो 7.5 किलोमीटर का है, खुलारा बेस कैंप तक। हाँ, मैं सोचा नहीं था कि इतनी बर्फ़ मुझे मार्च के मंथ में मिलने वाली है। मस्त है, मज़ा आ गया। अब देखते हैं अपना टेंट वगैरह पिच करने की जगह देखते हैं। टेंट पिच करते हैं, कुछ बनाते हैं लंच। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, क्या बात है। बड़ा अमेजिंग व्यू भाई, मज़ा आ गया। तो अगर आप अपना साथ कुछ भी कैरी नहीं करते हैं तो यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आकर के फिर में खाना खा सकते हो। एक्चुअल में ये लंगर नहीं है, ये है जो पूरा पैकेज वगैरह लेकर के चलते हैं ना, उनके साथ है। उनको टेंट की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था सब कुछ देते हैं वो लोग, क्योंकि वो सब उसी पैकेज के अंदर इंक्लूड रहता है।
तो ये रहे मेरे शूज़ और मैंने अभी पैक कर दिया है पूरा चेन वेन लगा करके। और ये रहा मेरा बैकपैक, ये रेनकोट, स्टिक और ये हमारा स्लीपिंग बैग, वो रहा मेरा गीला जैकेट। और मैं एक ब्लैंकेट लेके आया था अपने साथ, तो वो उसकी लेयर है ये, एक लेयर नीचे से एक लेयर ऊपर से है और नीचे ये एयर मैट है और उसके नीचे स्लीपिंग बैग की दूसरी परत है, सेकंड लेयर। ये रहा मेरा पिलो और यहाँ पे मेरे जितने भी गैजेट्स हैं वो सब रखे हैं, कैमरा वगैरह एवरीथिंग मैंने अपर साइड में रख दिया है। ये रहे कुछ 2 पॉकेट जिसमें आप बैग वगैरह कुछ भी अपना रख सकते हो। और ये रात में टॉर्च के लिए, तो ऑल ओवर व्यू यही था। बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। हमने नीचे ये देख रहे बर्फ़ में हमने अपना टेंट पिच किया है और नीचे से रात को मुझे पता है बहुत ज़्यादा ठंडा होने वाला है। हो चलो मेरी बालकनी से व्यू देखोगे आप। ओके, तो ये रहा बालकनी से व्यू। चारों तरफ अभी ब्लैक एंड वाइट हो रखा है, ग्रीन। ये रहा दूसरी साइड। ओह माय गॉड, तो बस अब कंटिन्यू बर्फ़ है। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब निकालते हैं कुछ खाने के लिए। हाँ, गर्मा गर्म सूप बनाते हैं। तो भाई साहब हमारा गर्मा गर्म सूप तैयार है, इसको पीते हैं। भाई मज़ा आ गया। मैं तो चला भाई सोने, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और सर में भी हल्का हल्का सा पेन है क्योंकि अभी हम इतनी हाइट पे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाइट पे है प्लस। तो खाने का इंतज़ाम तो हो गया है, मैंने एक बंदे को बोल दिया है, वो बना रहा था खाना। तो यहाँ पे जनरली उनको ही प्रोवाइड करते हैं जो किसी कंपनी वगैरह के साथ आते हैं, ट्रैकर वगैरह के साथ आते हैं। इसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बाकी अगर खाना वगैरह आप खुद से कैरी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और टॉयलेट और वॉशरूम की तो जितने भी ट्रैक्स होते हैं उन सब पे दिक्कत रहती है। बस इतना ही था। आप रात का डिनर करते हैं, अब सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग गाइस। ये है हमारा दूसरा दिन आज खुलारा कैंप साइट से। रात को बहुत ज़्यादा ठंडा था और अभी मैं ब्रश और फ्रेश सब कुछ हो लिया। फ्रेश होने की व्यवस्था तो यहाँ पे बस मतलब ना के बराबर है, टेम्प्रेरी ही उन्होंने जुगाड़ कर रखे हैं, बस उस तरीके से ही आपको मिलेगा। कि रात में मुझे बहुत कम नींद आई क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बर्फ़ गिर रही थी रात भर। रात को मैंने टेंट से जो बर्फ़ है वो उसको झाड़ा है रात को 2 बजे उठ करके। ठीक है, अब जैसा भी है ये तो सरवाइव करना ही पड़ता है, बिना इसके तो कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रैक पर निकल रहे हो तो ये सब परेशानी तो आपको उठानी ही पड़ती है। ठीक है, अब मैं अपने कैंप पर जाता हूँ और अभी बन रहा है हमारे सुबह का नाश्ता, सिर्फ और सिर्फ मैगी है।
तो अभी ऑल सेट है, हम लोग निकल रहे हैं अपने आगे ट्रैक पर, यानी कि कुआरी पास के लिए। वो कितना डिस्टेंस है यहाँ से? 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि कंप्लीट करके हम वापस रिटर्न इधर ही आएंगे और कल करेंगे पंगा चूला। और अभी टेंट वगैरह सब हमने यहीं पे पिच कर रखा है, तो अभी इन सब को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो काम के गियर्स वगैरह हैं बस वही ले करके जा रहे हैं। बाकी मिलते हैं आगे ट्रैक पर। शूज़ कवर, स्पाइक्स वगैरह सब कुछ रेडी है। टेंट ही उठा के चल दिया। ऑल गुड? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जब मैं कुआरी पास की ओर बढ़ रहा हूँ तो हर कदम मेरे भीतर एक अनकही सफ़र को जगाता है। बर्फ़ में ढकी ज़मीन के ऊपर मेरे पैर हल्के हल्के दबते हैं, जैसे हर कदम ज़मीन से जुड़ने का एहसास दिलाता है। पीछे हिमालय की चोटियाँ हैं, एक शांत शक्ति की तरह खड़ी हैं, जिन्हें देखकर मुझे पहाड़ चढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। ये पंगा चूला समिट पूरा कंप्लीट करके आ गए ना? सबमिट नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा है। कुछ बर्फ गाइड ज़्यादा निकले है? हैं, ट्रेल नहीं है। ट्रेल नहीं है बर्फ की वजह से। कुछ गाइड निकले हैं ट्रेल बनाने, हाँ, बन गया, बन जाना चाहिए, वेदर इज क्लियर, तो कल पीक हो जाएगा। ओके, नाइस, गुड, सी यू, बेस्ट ऑफ लक। ये हवा जो है वो बहुत खतरनाक है, तो जितना हो सके आप अपने सर को कवर रखें कैप से या किसी भी चीज़ से, जिससे कि जो हवा है, ठंडी हवा, वो डायरेक्ट आपके सर पर असर ना करे, क्योंकि इसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है, जो कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं थोड़ा लगता है कि ठंडी हवा है तो मैं कवर कर लेता हूँ, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। ऑल राइट गाइज, ओके, ये है झंडी टॉप। नेटवर्क आता है इधर? यहीं पे आता है बस। मे भी हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क आपको मिल जाए झंडी टॉप पे। बाकी यहाँ से ये जो खतरनाक व्यू है वो कुछ इस तरीके से है। वाह, गाइस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर जो टॉप में जा रहा है ये जा रहा है पंगा चूला के लिए, ये वाला जाएगा नीचे की तरफ, वो जाएगा कुआरी पास के लिए। ये मुझे भी जस्ट अभी अपडेट पता चला है, तो मैंने सोचा आपको अपडेट कर देता हूँ। हवा बहुत खतरनाक चल रही है, मैं कवर अप कर लेता हूँ खुद को। कुआरी पास का ट्रैक जहां आपको ठंडी हवाओं और बर्फीले नज़ारों से रूबरू कराता है, वहीं पांगर चूला आपको और भी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट तक लेकर जाता है। इन दोनों ही ट्रैक में आपको घने जंगल, प्राचीन गांव और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां देखने को मिलती हैं। डाउनफॉल पूरा। गाइस, हम लोग थोड़ा क्लोज आ चुके हैं कुआरी पास के, बस थोड़ा सा और वो रहा कुआरी पास का समिट पॉइंट। हर कदम पर यह ट्रैक आपके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है, और हर मोड़ पर आपको हिमालय का अनमोल सौंदर्य दिखाई देता है। अगर आप भी इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में एक बार इन दोनों ट्रैक को जरूर करें। फाइनली हमने ये कंप्लीट किया है। 12 बज चुके हैं अभी जो टाइम हो रहा है। 9 बजे हमने स्टार्ट किया था और अभी बज चुका है 12। 3 आवर्स में हमारा ये 3 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो कंप्लीट होता है।
तो मैं यहाँ से आपको चारों तरफ के पहाड़ और कुछ व्यूज़ वगैरह दिखाता हूँ, टाइम लैप्स वगैरह, तो आप इंजॉय करो। दोस्तों, क्वारी पास एक ऐसा ट्रैक है जो हर ट्रैवलर के लिए सपने से कम नहीं है। यह ट्रैक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी शुरुआत तुगासी गांव से होती है। लगभग 33 किलोमीटर का यह सफ़र आपको बर्फीले पहाड़ों, घने जंगलों और खूबसूरत घाटियों से होते हुए लेके जाता है। इस ट्रैक की ऊंचाई करीब 12,516 फीट है और हर कदम आपको हिमालय की अद्भुत खूबसूरती से रूबरू कराता है। अगर आप भी प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्वारी पास आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रो, अरे अरे अब हमें ऐसे नीचे टाउन में जाना है। खतरनाक वाली ट्रेल है ये। ट्रैफिक जाम है ये, और ये वाली थोड़ी सी ट्रेल ये थोड़ी सी टफ है और डेंजरस है, तो इसलिए सब आराम आराम से उतर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। चलो अपन भी थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, लेकिन रेनी पैंट पहन करके, जिससे कि हमारा जो ट्रैकिंग पैंट है वो गीला ना हो। I'm coming. तो फाइनली हम लोग बैक आ गए हैं अपने कैंप में। मेरी ये स्टिक गिर गई, मतलब टूट गई बीच में से। भाई देखो, यहाँ टाइम पास करना है तो यही करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ क्या हो रहा था, जो टेंट के नीचे की बर्फ़ थी ना, वो सीधा मेल्ट हो रही थी और वो पानी टेंट को कहीं ना कहीं छू रहा था, तो पूरा स्लीपिंग बैग जो है वो मेल्ट, मतलब पानी पानी हो गया है। तो अभी मैं इसको, ये वाला एरिया जो है उसको क्लीन कर दे रहा हूँ, बर्फ़ को पूरा हटा दे रहा हूँ, जिससे कि वो जो मेल्ट हो रही है वो पानी इधर नहीं आएगा, एक साइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली और कुछ स्पेशल करने को होता नहीं है। तो अब कैसा लग रहा है? अब हम रात को जो कल हमारे साथ परेशानी हुई वो नहीं होगी। अब हमें बर्फ़ में नहीं सोना पड़ेगा। ये जैसे गांव में मैड वगैरह बनती है ना पानी जाने के लिए, ऐसे बना दिया है। अगर पानी आएगा भी तो ऐसे साइड साइड निकल जाएगा। इतनी बड़ी कैंप साइड है यार ये, खुलारा कैंप साइड ना, यहाँ से फैली हुई है पूरा ये कवर कर रखा है, ऑल टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट। और वो सामने की पीक्स।